वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों के पास सिर्फ एक ही सेट दिया गया है जो कि पेज नंबर 190 पे है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एबिलिटी ऑफ आई टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई स्टूडेंट्स क्या होती है? बेसिकली ये क्या होती है, हमारी आई की एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास के ऑब्जेक्ट्स को और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। अब किस तरीके से देख सकते हैं? हम लोग जो है अपने कॉन्वेक्स लेंस की, जो हमारी आइज के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, उसकी फोकल लेंथ को बढ़ा करके या घटा करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो इस एबिलिटी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोल देते हैं? इस एबिलिटी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं वो किस तरीके से जो है फोकल लेंथ को इंक्रीज करती हैं और किस तरीके से जो है वो फोकल लेंथ को डिक्रीज करती हैं। तो हमारी आई क्या कर रही है? या तो हमारी आई जो है दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख रही हैं, या हमारी आई क्या कर रही है, नियर ऑब्जेक्ट्स को देख रही है। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट केस क्या हो जाएगा? जब हमारी आई जो है दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखेगी, जिसके लिए हमारा जो पॉइंट होगा या यू होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाता है, ये थिन हो जाता है और इलोंगेटेड हो जाता है। और जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस थिन हो जाता है तो जो इसकी फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती है वो हमारे रेटिना में फॉर्म हो जाती है। तो फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फार होगा, मीन्स दूर होगा, तो हमारी सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो फोकल लेंथ है लेंस की इंक्रीज हो जाएगी। अब हम लोग सेकंड केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड केस में क्या होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बहुत पास रखा होगा, हमारे मींस अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं ये क्या होंगी, ये बहुत ही टेंस कंडीशन में होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सिलियरी मसल्स हमारी रिलैक्स थी। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी सिलियरी मसल्स थी ये क्या हो जाएंगी, या ये टेंशन में आ जाएंगी या ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इनके ऊपर क्या पड़ेगा, एक प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा लेंस होगा वो थिक हो जाएगा और शॉर्टर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा लेंस हो जाएगा थिक और शॉर्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म होती है टेंशन की वजह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है और किस तरीके से जो है हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं वो फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करती हैं और डिक्रीज़ करती हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारी जो आई है, ह्यूमन आई है, वो आसानी से पास के ऑब्जेक्ट्स को भी देख लेती है और दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख लेती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। What should be the type of corrective lens to restore proper vision? क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जो मायोपिया से सफ़र कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें मायोपिक पर्सन की, तो जो पर्सन मायोपिया से सफ़र कर रहा होगा उसके लिए जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, उसके लिए जो फार पॉइंट होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मायोपिक पर्सन के लिए जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यही इसके लिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v हम लोगों को कितना दे रखा गया है, v हम लोगों को दे रखा गया है 1.2 मीटर, या हम लोग ये कह सकते हैं 120 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी आइज़ के अंदर क्या होता है, हमारी आइज़ के अंदर होता है कन्वेक्स लेंस। अब स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो वहाँ पे क्या देखा था कि कन्वेक्स लेंस के लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और राइट हैंड साइड जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि हमारी आई कुछ इसी तरीके की तो होती है भाई, ये हमारी ह्यूमन आई है, तो कॉन्वेक्स लेंस के इस साइड हमारा इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स की, हो जाएगी -120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग स्टूडेंट्स लेंस फॉर्मूला का यूज़ कर लें
तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/f। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग v की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 1/-120 माइनस ऑफ 1/∞ इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा -1/120 प्लस ऑफ 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 1/0 होती है, तो ये 1/0 होगी, 0 हमारा ऊपर चला जाएगा इक्वल्स टू 1/f। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/120 प्लस ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/f। तो हमारी जो फोकल लेंथ होगी स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी -120 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। अब यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि कौन सा लेंस हम लोग यूज़ करेंगे करेक्शन के लिए। तो बेसिकली इसकी फोकल लेंथ क्या है, निगेटिव है। तो फोकल लेंथ कौन से लेंस की निगेटिव होती है, तो फोकल लेंथ बेसिकली हमारे कॉन्केव लेंस की निगेटिव होती है। और हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि पर्सन मायोपिया से परेशान होता है उसकी जो करेक्शन होती है वो कॉन्केव लेंस से ही होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। अब फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है ह्यूमन आई के लिए। तो फार पॉइंट क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच द ह्यूमन आई सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली कॉल्ड फार पॉइंट। अब ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस स्टूडेंट्स जहाँ से हमारी ह्यूमन आई जो है आसानी से ऑब्जेक्ट्स को देख लेती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नियर पॉइंट की। तो द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच ह्यूमन आई सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली कॉल्ड द नियर पॉइंट। अब ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से जो हमारी ह्यूमन आई है वो आसानी से ऑब्जेक्ट्स को देख ले, उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोल देते हैं, नियर पॉइंट बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हैज़ ए डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। What should be the defect the child is suffering from। अब एक स्टूडेंट है स्टूडेंट्स जो क्या कह रहे हैं, अपने क्लासरूम, ये उसका क्लासरूम है और उसमें वो सबसे पीछे बैठा है, वो यहाँ पे बैठा है और उसके टीचर यहाँ पे हैं। तो वो जो ब्लैक बोर्ड में जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली उसकी जो दूर का विज़न है वो कमज़ोर है। तो उसको कौन सा डिफेक्ट होगा, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उसको क्या होता है, मायोपिया होता है और शॉर्ट साइटेडनेस, या होगा शॉर्ट साइटेडनेस। इसका दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस होता है। अब वो बोल रहा है हाउ कैन इट बी करेक्टेड। अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो बेसिकली हम लोगों ने जब मायोपिक डिफेक्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिकली हम लोग इसको कॉन्केव लेंस से करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।